अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज ख़ान। जो मार्केट की महंगाई है, जब डॉलर स्टेबल नहीं रहता, रुपए की कदर कम होना शुरू हो जाती है, तो जिसके पास भी आप जाएं कुछ ख़रीदने तो वो कहता है कि डॉलर बढ़ रहा है इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं। जब डॉलर थोड़ा सा स्टेबल हो, रुपए की कीमत में थोड़ा सा तवाज़ुन आए, हल्का फुल्का सा, तो आप दोबारा मार्केट का दौरा करें तो वो कहते हैं कि डॉलर का हमारी परचेज़ और सेल से क्या ताल्लुक़ है। तो डॉलर इधर यूज़ किया जाता है बहाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं इसके साथ, लेकिन जो लोकल मेड चीज़ें हैं उनके हालात क्या हैं, लोग क्या कहते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। डॉलर थोड़ा स्टेबल हो रहा है लेकिन महंगाई भी फ़र्क पड़ा है। महंगाई को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह ही चलेगा। ये निज़ाम इसी तरह ही चलना है। शुक्र अल्लाह का, हुकूमत ये भी बड़ी अच्छी है, हुकूमत पिछली भी बड़ी अच्छी थी, ग्रेट है, गुड है। अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा निज़ाम चल जाए। निज़ाम सही नहीं होगा, अब ऐसे ही चलेगा। गरीब से गरीब तर होता जाएगा, अमीर से अमीर होता जाएगा। जिसके पास डॉलर पड़े थे उसे तो ऑटोमेटिक ही बढ़ना ही है, स्टेबल ही होगा ना वो आगे। हमारे पास क्या है, दाल रोटी नहीं गोश्त भी आई अंदर। शुक्र अल्लाह पाक का, सबके पास अल्लाह खा के सुलाता है, खिला के सुलाता है। शुक्र अल्लाह पाक का, निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, सबका चल रहा है, सबको अल्लाह रोटी दे रहा है, भूखा कोई नहीं मर रहा। आपका सारा कारोबार इसी स्टूल पे और ये बस यही है। कैसे अपना ठीक है ये सारा सिलसिला? चले मालिक, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं। 50 साल से अबव हूँ मैं, ठीक है, 50 साल से मैं अबव हूँ। अब मैं नौकरी करने जाऊँगा तो मुझे उधर से क्या मिलेगा? ये 500-700 की मजदूरी ठीक है। ये कितने साल से आप ये वाली मजदूरी कर रहे हैं? 22 साल हो गए। 22 साल? 22 ईयर। लेकिन आप 22 साल पहले तो यंग थे ना? शुक्र अल्लाह का। तब ये फैसला क्यों किया? उस वक्त बहुत कस्टमर की डिमांड थी, हैंड फ्री बहुत कस्टमर की डिमांड थी। तो उस वक्त मोबाइल की इतनी डिमांड जितनी हैंड फ्री की डिमांड थी। लोग बहुत ज़्यादा हैंड्स फ्री जो है वो यूज़ करना शुरू हो चुके थे। अब भी कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, अब भी कर रहे हैं यूज़, तो अभी वैसे ही हो रही है। एक हैंड्स फ्री में कितने पैसे आपको बच जाते हैं? बच जाते हैं 20 से 30 रुपये भी, 50 रुपये भी बच जाते हैं। ये आप खुद कहाँ से ख़रीदते हैं? मार्केट से। आपको ज़रा 20-30 रुपये के मार्जिन पे मिल जाता है। यानी कि एक हैंड्स फ्री के पीछे आपके 20-30 रुपये ही परफेक्ट है वो, इतने मार्जिन। 20-25 बिकें तो आपका चलता है काम? आराम चल जाता है, हो जाता है, बिक जाती है आराम से। हाँ जी, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25। जैसे मार्केट में कस्टमर होगा वैसे ही कस्टमर का रुझान होगा। आगे देख ले, सबको अल्लाह देता है, सब कितने स्टॉल लगे हुए हैं, सबको अल्लाह रोटी दे के भेजता है, भूखा कोई नहीं मरता। हार रोड जो है ना, गरीबों की माँ है। बहुत गरीब परवर एरिया ये। क्यों? गरीबों को संभाल लेता है अपनी बाहों में। गरीबों को संभाल लेता है, लेकिन दुकानदार अच्छे खासे बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप जब इधर आए थे तो तब इधर के क्या हालात थे? हालात ये थे कि ये बिल्कुल कच्चा था। उसके बाद ये जब ये स्टेबल हुआ बनाया तो उस वक्त कस्टमर का बहुत रुझान हो गया इधर। पहले ये कच्चा था ना, हमने 2 बंदे इसमें गिरते देखे हैं इकट्ठे ही, मामा भांजा आए हैं, वो गिर गए हैं। लेकिन बाबर महमूद का शुक्रिया हम अदा करते हैं, उससे सारी ये उसकी काविश है। आप रहते कहाँ हैं? मैं ये दिल्ली गेट देखा हुआ है, उधर भी आप गाल इंटरव्यू करने आते हैं, उधर रहता हूँ मैं, शाह मोहम्मद वो उसके पास। दिल्ली गेट रहते हैं? हाँ जी। तो आपके बच्चे वगैरह भी उधर ही हैं? उधर ही है, शुक्र अल्लाह का। कितने बच्चे हैं आपके? 3। पढ़ाया उन्हें आपने? एक ने FSC की है, एक ने मैट्रिक की है, बच्ची पढ़ रही है। FSC वाला जाता है अब कॉलेज, आगे पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी वगैरह? पढ़ा रहे, जॉब करवा रहा हूँ उसको। क्यों? बस नहीं, वो हालात हमारे इतने नहीं थे कि मैं फ़ीसें वगैरह यूनिवर्सिटी की कॉलेज की फ़ीसें वगैरह पढ़ लेता। आपने तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा जो है। देखो मेरी बात सुना, उसको मैंने पढ़ाया है ना, अब उसको चाहिए ना कि वो पढ़ लिख के अपना खुद
स्टैब्लिश हो कि वो खुद पढ़ाए बच्चों को। आपकी शक्कत इतनी थी, आप इतने कर सकते जितना थे। मैं कर सकता मैंने किया है। खुद भी मैंने अच्छे वक्तों में मैट्रिक किया था सन 90 में। आप बेटा जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। क्या जॉब करते हैं वो? मेरा बेटा करता है ये बेकरी नहीं है इधर। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि अब वो नहीं आप पढ़ा पाएंगे, तो बाकी बच्चों को? बाकी बच्चों को एक ने मैट्रिक किया है, उसका नॉलेज नहीं है इतना, उसको उधर ही ड्रॉप करके उसको ये फैसला भी आप खुद ही कर लेते हैं? पता लग जाता है बच्चे का कि इसमें पैसे ज़ाया होंगे। नहीं तो आप ये नहीं, ये मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल है आपके लिए। बच्चों को मैट्रिक था मैंने खुद पढ़ाया है, अपने बच्चों को मैट्रिक था तो मैंने खुद ट्यूशन भी दी है। उसके बाद जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी गया उधर। मुमकिन है जो 10वीं वाला बच्चा है हाँ जी, उसकी जो दिलचस्पियां हैं हाँ जी, या जिस काम में उसका इंटरेस्ट है, हाँ आप वो समझ ही ना पाए हों। सर वो फिर वो बेसिकली बात आ जाती है कि इनकम पे। इनकम देखें ना, अब 500-700 रुपया, 1000 रुपया मैक्सिमम। जैसे हमने आपके पास मार्जिन ही नहीं है मार्जिन ही नहीं है कि आप दिलचस्पियां देखें। देख लेना, रोटी घी कहाँ चला गया है, फिर वो पेट्रोल कहाँ चला गया है। वो जो हम कमाते हैं वो सारा कुछ इधर ही। बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, घर में जा नहीं सकेंगे, आ नहीं सकेंगे। घी घर नहीं होगा, खाना नहीं पकेगा, आटा नहीं होगा, रोटी नहीं पकेगी। हम तो इसी चक्रों में पड़ गए हैं कि बस रोटी पूरी करते जाओ, बस अल्लाह का शुक्र करो। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र, रोटी हमें मिल जाती है। नौकरी तो हम नहीं कर सकते और ना ही हमें कोई अब नौकरी देगा। नहीं तो बच्चे प्रॉपर जब पढ़ नहीं सके हाँ जी, तो वो भी मजदूरियां करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, मजदूर का बच्चा है ही मजदूर। बहुत सारे मजदूर के बच्चे अफसरान हैं, अब्बे उनके वालिदैन मजदूर हैं। जिससे FSC की हुई है ना, वो उसने कहा है कि मैं तुझे खुद पढ़ाता हूँ। FSC तो कर कम अज़ कम उसको कहा भी है 2, 4, 5 मरतबा, नहीं समझता। कहता बस मैंने जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, मुझे ना फोर्स ना करो, मुझ पर प्रेशर ना डालो। मैंने पढ़ना होगा मैं फिर पढ़ाई शुरू कर दूँगा। कोई हालात घर के इस तरह के होंगे कि उसे मजबूरन? वो देखते हैं बच्चे ज़्यादा ये देखेंगे तो फिर असर तो लेते हैं कि यार मैं हमारे घर के हालात क्या हैं, हम कुछ कमाएं, अपने माँ बाप का कुछ संवारें। चले मानते हैं, मैं पढ़ा भी लेता हूँ, क्या गारंटी है कोई सरकारी जॉब मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। पैसा लाओ, हर काम सीधा हो जाता है। पैसे के बगैर कौन सा काम है? मतलब आपका नज़रिया है कि तालीम का सरकारी जॉब से ताल्लुक़ है? तालीम का क्वालिफिकेशन अगर हाई फाई है तो आपको सरकारी जॉब मिल जाती है, वो भी को 5-10 लाख लगा के, ऐसे तो नहीं मिलती। रिश्वत लगा के? ज़ाहिर बात है भाईजान, वो हम फोर्स नहीं कर सकते और हमारे हालात ऐसे हैं ही नहीं कि हम किसी महकमे में जाके किसी के तल्ले मिलते भी करके अपने बच्चों को लगवा भी दें। कोई चक्कर नहीं है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप बीमार भी हो जाएं तो आपको जॉब पे आना पड़ता है? अभी बीमारी बैठा हूँ, बुखार चढ़ा हुआ है। इनको पूछा मैं क्या बता रहा था साथ वाले को, मुझे बुखार यार चढ़ा हुआ है, बैठा नहीं जा रहा, कमर में बड़ी दर्द हो रही है, फिर भी मजबूरी है, बच्चों के लिए बैठना पड़ता है। तो आप इस मुश्किल हालत में भी आप, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नहीं था जी? कोई नहीं दादी ने। क्यों? महंगाई पे महंगाई हुई जा रही है। तुम नौजवान आदमी हो, तुम्हें महंगाई से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? घर का किचन तो चलाना है ना। आप चला रहे हो? नहीं, अब्बू भी चलाते हैं तो फिर उनकी तो बस अब्बा देखें यार, आप अब्बा की फिक्र कैसे कर सकते हो? अब्बा ने आपकी फिक्र की कभी? तो फिर बस अल्लाह पाक चला रहा है हालात। नहीं तो अब्बा की, आप अब्बा से मेरे ख्याल बहुत प्यार करते हैं, हाँ जी, है ना? हर बंदा अपने अब्बा से रिलेटेड होता है। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि अब्बा जो हैं आपके बेसिकली, हाँ जी, उनसे किचन नहीं चल पा रहा? नहीं चल पा रहा, शुक्र अल्लाह का। वैसे फिर? फिर कह रहा हूँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, गरीब बंदा मार रहा है। मैं ये दुख हो रहा है हमें कि मुल्क को देख के, इमरान खान को देखने पकड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुल्क के हालात बिगड़ी जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह इमरान खान को पकड़ रहे हैं, मतलब जो भी अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं मुल्क की हालात ख़राब। हाँ जी, मुल्क के हालात ख़राब हो। आप पढ़ते नहीं? नहीं, मेरा काम है, हमारा बिजनेस है मछली का। मछली का बिजनेस? हमारा अपना कारोबार, रेलवे कैरी शॉप है ना, हाँ, वहाँ पे हमारी अपनी दुकानें हैं। वो मछली जो आती है हाँ जी, समंदर से, नहीं नहीं, कराची से? ये लाहौर मंडी से।
इधर से भी नहीं, वो मार्केट से हम परचेज करके लाते हैं, आगे फिर सेल करते हैं हम। कैरी शॉप है। नहीं, आपकी रेलवे के वाया भी बहुत सारी कंसाइनमेंट्स आती हैं, वहाँ से नहीं मंगवाते आप? नहीं नहीं, आपकी इसी मंडी से आती है, लाहौर वाली से? लाहौर मंडी से। आप यहाँ से खरीदते हैं हाँ जी, फिर बेचते हैं? हाँ जी। कितनी दुकानें आपकी? हमारे यहाँ 2 दुकानें, फ्रंट पे 2 हैं, बैक पे 2 हैं। वो किराए। आप तो अमीर आदमी हैं। शुक्र है अल्लाह का। वैसे ही मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुल्क के हालात देख के तो फिर अमीर बंदा भी आपके घर में तो रोज़ मछली पुलाव पकता होगा? नहीं, मछली पुलाव तो नहीं पकता। मछली पुलाव नहीं खाया कभी? खाया है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन रोज़ नहीं मछली खाई जाती। गर्मी है इतनी, सर्दियों में ही खाते हैं, सर्दियों में कसर पूरी होती है। सर्दियों में रोज़ खाते हैं? शुक्र है अल्लाह का। फिर नहीं गर्म होती? स्टीम करके खाते हैं। स्टीम कर लेते हैं मछली? हाँ, फ्राई करके नहीं मैं खाता। आप जारी बात है। मैं अभी एक्सरसाइज करके आया हूँ, आजकल डाइट खा रहा हूँ ना, साथ स्टीम फिश खा रहा हूँ। आजकल भी? क्योंकि क्या डाइट में क्या करते हैं, थोड़ा समझाएं। 2 ब्राउन ब्रेड, 2 अंडे। दोपहर को वो सलाद का बोल, मतलब सेब और आड़ू काट के मिक्स करके वो खा लिए। रात को मछली स्टीम हुई खा ली। बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीने में वेट मैंने 33-34 किलो गिरा दी है। रेस कोर्स में जाता हूँ, 2 ट्रैक लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और डाइट कर रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का। 151 kg वज़न था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 121 है। 151 से 121 पे आ गए? हाँ जी, शुक्र है। 31 kg तकरीबन। शुक्र है अल्लाह का। ये कहाँ से फार्मूला लिया आपने? बस लोगों ने बातें बना के बस फिर बंदे को फिर आ ही जाती है। बस इरादा बन गया, मेरे अल्लाह का करम है। साथ मैंने भी फिर आप 2-3 मन मछली तो खाई गए हैं डाइट के दौरान भी? नहीं नहीं, 2-3 मन खा गया। कितनी? हाँ, 2 पीस खाता हूँ बस। 2 पीस। और चावल, बिरयानी, हर चीज़ छोड़ दी है। और रोटी? रोटी नहीं खाता, सिर्फ दोपहर को सेब और आड़ू नींबू निचोड़ के, लेमन निचोड़ के वो खाता हूँ। मैं तो वीकनेस वगैरह नहीं? कोई वीकनेस नहीं, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, रोड तो मैं वैसे ही आया था, लेकिन आपको देखा मैं कि चलें आपके साथ ज़रा इंटरव्यू कर लें, बड़ा शौक है मुझे। आपने कहा कि मैं डाइट प्लान शेयर कर लूँ। हाँ जी। तो ये आप स्टीम फिश करते हैं? हाँ जी, स्टीम करते हैं फिश। और लेमन निचोड़ते हैं? लेमन निचोड़ के आड़ू के ऊपर? आड़ू सेब के ऊपर? दोपहर को सेब और आड़ू की चाट बना के नींबू, वो फिर वीकनेस नहीं होती। पहले मैं रोटी खाता था, लेकिन रोटी भी छोड़ दी, दिल नहीं करता रोटी खाने को। मुझे 5 महीने हो गए, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। नहीं, तो इसमें कार्ब्स का एडिशन नहीं है इस सारी डाइट में? क्या नहीं है? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट रोटी से जो मेरे 20 से 25 गिलास होते हैं रोज़ के लाजमी। खजूर लेते हैं साथ? 2 खजूरें सुबह खाली पेट। ये खजूर कार्बोहाइड्रेट को भी खा लेता हूँ। खजूरें खाता हूँ इसलिए वीकनेस नहीं। जिस दिन खजूरें छोड़ दें वीकनेस हो जाएगी। 4 खजूरें लेते हैं? 4 खजूरें रोज़ की? और कुछ नहीं कार्बोहाइड्रेट्स में? दाल वगैरह नहीं खाते? नहीं नहीं, घर का सालन भी बने तो मैं कहता मैंने खाना ही नहीं। आपने फ़िश ही खानी है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके साथ आप बॉयल एग जोन से खाता हूँ, वो जर्दी निकाल के। नहीं, आप आलू बॉयल भी ले सकते हैं छोटा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सही नहीं, आलू नहीं खाने का दिल करता। मछली मैं एक किस्म की नहीं खाता, कराची से आती है मुझे अलग अलग किस्म की मछली। शकरकंदी इसमें बताते हैं, वो भी बेहतर है। हाँ, शकरकंदी खाता हूँ मैं। लीमू डेली के 1 लेमन पीता हूँ। सुबह मैं शावरी कावा पीता हूँ खाली पेट। शुक्र है अल्लाह का, ऐसे ही डाइट चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिट हूँ मैं। आपको दिखाऊँ अपनी तस्वीरें, आप कहेंगे नहीं यार ये तुम नहीं हो यार। पहले आप काफ़ी हेल्दी थे? हेल्दी, मैं कह रहा हूँ इतना हेल्दी था कि लोग मुझे कहते थे ये तुम क्या हो, ये हो। ये देखें, दिखाएं ज़रा, 1 मिनट दिखाएं ज़रा। ये कैमरामैन साहब, क्या बात, 151 kg। तो आप बस फिर मछली खाते हैं यार? आपको आगे दिखाएं ना, आगे बस आप समझ आ गई आपकी बात। हाँ जी। तो आप तो मेरा आदमी है, तो आपकी खर्चा नहीं अब्बा उठा पा रहे? अब्बा फादर ही उठा रहे हैं, और साथ अब्बू के साथ ही मैं सर्दियों में काम करता हूँ। सीज़न में मछली भी बना लेता हूँ मैं, और डीलिंग भी कर लेता हूँ। मछली हर किस्म की बना लेता हूँ, बोनलेस वगैरह। आप तो मछली के जितने क्लोज हैं जी, आप तो मछली से बातें भी करते होंगे? बातें ही होती है, राज़ व न्याज़, गुफ्तगू। जी, गुफ्तगू। इतनी बेरहमी से आप मछली का हाल करते हैं? नहीं नहीं, बड़े प्यार से बनाते अच्छा, हैं। नहीं तो ये आपको कितने अब्बा देते हैं पैसे? अब्बू से जो मर्जी खा लो पी लो। अब्बू कहते हैं वो चीज़ नहीं खानी जो आपको फैट करे। नहीं, आप जब अब्बा के लिए कहा, हाँ, अब्बू के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं है कि यार इनसे दिहाड़ी लेनी है या ये, जब सब कुछ वो चला रहे हैं, जो चीज़ की ख्वाहिश होती है वो कह रहे। एग्रीमेंट कर लो। किस चीज़ का? पैसे तय कर लो। सब कुछ मेरा है, मेरे अब्बू और मेरा एक ही है। नहीं, एक तो है, फिर भी एग्रीमेंट कर लो भाई।
मेरे अब्बू मेरे कहते हैं तुम्हारा ही है सब कुछ, मेरा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा तुम्हें कहते ही हैं, बस देते तो कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, अपनी दुकान नहीं है, तो सब अपना कुछ तेरा बैंक बैलेंस है कोई? है। अल्हम्दुलिल्लाह है, अब्बा मंथली पैसे डालते हैं? डाल देते हैं। कितने? मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा ही नहीं। इतना दरिया दिल आदमी है भाई। नहीं मैं बैंक अकाउंट में पैसे नहीं तुझे पता? नहीं अरबों खरबों के पैसे हैं, पता ही नहीं है। पता नहीं, लालच ही नहीं है मुझे पैसों का। ज़िंदगी होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। आज आपके पास है, कल मेरे नहीं पास। तो 151 हो कैसे गया? वेट वो बस बदपरहेजियों से, और कैसे? क्या खाते रहे हो? रोज़ चावल बेतुके खाई जाने, रात को फिर चीज़ें बेतुकी खाई जाना, बाहर वक्त भूख ही भूख। वो फिर जब मोटिवेट किया मेरे एक तायाबू ने, वो भी फ़िश में रखे तायाबू, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे, उनके साथ मैं। वो स्लिम है, स्लिम स्मार्ट है? फिट है, आपका पहलवान खानदान है? नहीं पहलवान खानदान नहीं है, वो पहलवानी करते हैं। अच्छा, खानदान में कोई पहलवान निकला है? तायाबू हैं मेरे। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया साथ, फिर ऐसे आहिस्ता फिर मैं सेट हो गया, शुक्र अल्लाह। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ नहीं, अभी भी मैं नहीं सेट हुआ। जब तक मेरा 95 पे नहीं ना वेट आएगा, तब तक मैं सेट नहीं हूँ। 95 एक्यूरेट है आपके लिए? नहीं, हाँ जी, 95 सही, आपकी हाइट के एतबार से हाइट के हिसाब से। आपको 95 होना चाहिए। ये 95 ज़्यादा नहीं थोड़ा? नहीं 95 वहाँ फिक्स हो जाए। फिक्स नहीं, 90 तक बस, इससे ज़्यादा नहीं। आप तो सारी उम्र फिर फिश ही खाएंगे? शुक्र है अल्लाह का, फिश ही खाएंगे। फिश कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनसे हम ना खाएं? फिश कभी पापलेट खा ली, कभी रोहू खा ली, कभी सोल खा ली, कभी कोई खा ली, रेड स्नैपर खा ली, साइमन खा ली। एक मछली नहीं, आपको कहना कराची की जितनी मछलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी खाई हैं। टूना खा ली। महंगी इनमें से सबसे महंगी कौन सी है? सालमन। वो कितने रुपए केजी है? 5000। सालमन भी खाते हैं आप? सालमन भी खा लेते हैं। कैसा है उसका? आप अगर नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की फिश जैसे का बकरे का गोश्त है ना, सेम टू सेम वही चीज़ है। उसका बकरे टेस्ट से भी अच्छा है। हाँ जी, उसके मैं बनवाता हूँ क्यूब्स। अच्छा, क्यूब्स बनवा के खा ये बात तफसील से बताओ। क्यूब्स और चप्पा पीस बनवा के वो खा लेता हूँ। सालमन के सालमन के यहाँ अवेलेबल है? सालमन जब उसको बनाते हैं ना, उसकी स्किन उतर जाती है, उसका ऑरेंज गोश्त निकलता है, फिर उसके बाद क्यूब्स बनाएं, चप्पा पीस बनाएं, फिंगर बनाएं, जैसे आप बनाएंगे खा लेंगे। आपकी फेवरेट सालमन है फिर? नहीं सालमन नहीं, रोहू है, रोहू भी आती है दरियाई, खग्गे भी होते हैं, सोल भी होती है। ये तो सस्ती मछलियाँ सारी ना? सस्ती नहीं, ये तो 1500 रुपये किलो है ये। नहीं, आप सालमन से कंपेयर कर सालमन दो। से नहीं, सालमन से थोड़ा तो बकरा ही है ना फिर? हाँ जी, और ट्राउट जो सी है वो स्वाद में होती है। ट्राउट भी खाई आपने? नारायण का हाँ खाई है, लेकिन इधर नहीं आती है। एक नंबर ट्राउट में आती है, वो भी फ्रीज हुई। जितनी मछलियों से आपकी सलाम दुआ है, ट्राउट तो आपके वैसे ही आ जाएगी पास। हाँ, ट्राउट मैं नहीं खाता। ट्राउट मैंने खाई है नारायण का गान में, लेकिन उसका टेस्ट नहीं अच्छा है। उनसे बनी सही नहीं होगी। हाँ जी, यही है बात। वो फार्मी होती है ना सारी। अच्छा, फार्मी है? हाँ, अपना ठेका हो ना फार्म में, फिर मज़ा है ना खाने का। मछली दरियाई बंदा खाए, दरियाई का तो मामला ही और। मज़ा है। और जो फार्मी है, अब जौन सी दरियाई होती है ना, अब आप दरियाई बनवाएंगे ना मछली, ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेस्ट का। उसका वाइट गोश्त निकलेगा। हाँ, ठीक बात है। ठीक है। और जौन सा आम मछली रोहू बनवाएंगे आप, उसमें रेड कलर की चिल्ली आएगी। इतना फ़र्क है? हाँ जी। और उसका जायके का भी ऐसे, जैसे देसी मुर्गा आप खाते हैं ना, और बिलाती मुर्गा, ऐसे फ़र्क है मछली बात का। बढ़ती जा रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस मैं बात 151 केजी से बढ़ गई है। हाँ जी, इतना ज़्यादा खाने पीने वाला बंदा वज़न कैसे गिरा सकता है? ये तो मौजज़ा ही है। बस अल्लाह का करम है। बस अल्लाह पाक का नाम लेके शुरू करो, कौन सा काम नहीं होता। मेरे अल्लाह का और नबी का करम है। बेशक, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेहत कैसी? शुक्र अल्लाह का। तो डॉलर तो थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन कोई महंगाई के हालात भी बेहतर हुए हैं? साहब क्या तलग है जी, कोई तलग ही कोई नहीं है। महंगाई करते सारे लोग डॉलर से ही लिंक जोड़ देते हैं ना। हाँ, यही है ना कि जो भी है वो डॉलर 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 हो रही जब महंगाई होती है तो सारे कहते हैं यार डॉलर महंगा हो गया, मैं इसलिए महंगाई कर रहा हूँ। हाँ, तो जब कम होती है तो फिर वो वाली बात करते हैं कि हमारा डॉलर से क्या ताल्लुक है। तलग है क्योंकि ये सारा सिस्टम ही ऐसे ही चल रहा है। ये सिस्टम अभी नहीं, ये शुरू से ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। कितनी आपकी एज हो गई माशाल्लाह? मेरी तकरीबन हो गई 55। आप 55 साल माशाल्लाह, और अरसा से इधर ही काम करते हैं? नहीं, मैं तकरीबन हो गए 15 साल 16 साल हो गए इधर ही काम कर रहा हूं। 15 साल हो गए तकरीबन। अच्छा। हाँ, ठीक है काम, शुक्र अल्लाह का शुक्र है। शुक्र करना चाहिए हर हाल में। गुजारा हो जाता है। हाँ, शुक्र अल्लाह का।
गुजारा तो उनका भी नहीं होता जो इतने इतने कमाते हैं, उनका भी नहीं गुजारा होता। नहीं होता वो भी कहते हैं कि नहीं गुजारा होता। तो आपको कहते होंगे, हम तो कहते हैं शुक्र अल्लाह नहीं, का। मैं क्या, वो तो आपको कहते होंगे गुजारा नहीं होता। अच्छा, गुजारा होता है, हाँ वो वैसे डायलॉग के तौर पे कहते हैं। वैसे उनको मुसीबत पड़ जाए तो वो जो है ना वो अल्लाह नहीं रहम करते। करे, अल्लाह रहम ठीक करे, है। अल्लाह तो रहम अगर करे। किसी को देने हो तो वो कहते हैं ये गुजारा नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं है। अल्लाह मुसीबत से बचाए, अल्लाह अल्लाह ताला मुसीबत- सबसे किसी को भी। सबके लिए जो है ना आसानियाँ करे, सबके लिए जो है ना। हाँ, आपके लिए भी आसानियाँ करे। आपका हल्का कौन सा था? मेरा महमूद रशीद आला इकबाल टाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इलेक्शन फिर अच्छी खासी गहमा गहमी रही। तो देखा है आपका जो है ना वो प्रोग्राम जो बहुत शुक्रिया। तो अब क्या हालचाल है, क्या सियासी हालात हैं? सियासी हालात बस यही है कि वो एक दूसरे को जो है ना वो लगे हुए हैं, वो अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। वो चाहे हमजा शबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, अपने लिए असम्बलियों में ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो अवाम के लिए जो है ना वो कुछ भी नहीं करते, और ना ही करना है इन्होंने। कोई आपको ना अवाम के लिए ना इमरान ने करना कुछ, ना उन्होंने करना है। ये असम्बलियों तक ये जो है ना महदूद है। अभी इन्होंने जो है पिछले 2-3 साल पहले जो है ना वो जो रेट अपने जो है ना बढ़वाए हैं असम्बलियों के, जो है ना वो अपने सैलरी वगैरह बढ़वाई है, तो सारे इकट्ठे हो गए हैं ना। वो कैसे इकट्ठे हो गए? क्योंकि अपना मुफाद था ना, अवाम के मुफाद के लिए, किसी ने नहीं कुछ करना। अवाम का मुफाद होता तो फिर सब असम्बली में इकट्ठे होते। आप हर रोड कन्वेंस कौन सी यूज़ करते हैं? मैं बाइक बाइक पे। पे आता हूँ। तो अब तो पेट्रोल का खर्चा आपका बढ़ गया। हाँ जी, पहले वो 50 रुपये में आते थे हम, अब 250 रुपये में आते हैं। 250 रुपये। और ये कितना महीने का खर्च लग जाता है आपका? वो हिसाब लगा दें 250 के हिसाब से 6-7 हज़ार, तकरीबन 7-7.5 रुपया पेट्रोल का खर्चा 7,000 आ जाता है। हाँ, पहले 3-3.5 था, अब 7,000 है। इधर से कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह का ये है कि तकरीबन जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हो। ये जहाँ आप तशरीफ़ फरमाएं, इसका कितना किराया है? इसका तकरीबन 15,000 रुपया। 15 है ये। हाँ, और ये तो आपका लंबा अच्छा खासा बजट लंबा चौड़ा ही बनता है। वो सारी बात है। घर के बिल हैं, घर के मामला हैं। ये सारे जो है बहरहाल जो भी है अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। ये सियासतदान जो है ना, ये समझ लो कि किसी के लिए कुछ नहीं है, खाली नारेबाजी है और कुछ नहीं है। आप उन्हें कह रहे हैं कि आप मुतमईन नहीं उनसे। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का बात है। कहाँ आज फिर रहे हैं? बस इसी तरह ही घूमते रहते हैं भाई। क्या नहीं ताज़ी? नई ताज़ी बात देख रहे हैं, मार्केट के हालात वगैरह। क्या नज़र आज तो बहुत लोग हैं मार्केट में। मार्केट बड़े अरसे बाद आपसे बात करनी मैंने अभी। बात भाई, मार्केट बहुत स्लो है, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है ना, मैं तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मैं इसी तरह ही टूर फिर के काम करता हूँ। क्या बेचते हैं? मैं होलसेल का ही काम करता हूँ, चार्जर वगैरह, हैंड फ्री वगैरह। लेकिन क्या नाम लेते हैं, हालात नहीं है बिल्कुल फारिग, कोई नहीं चक्कर। कोई चक्कर नहीं है भाई, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं। अब तो आपके पैर दर्द करने बात है भाई, 50 साल एज हो गई है, क्या करें अब, हालात ही नहीं है। मेरा मतलब 650 रुपये का वो मिलता है घी का पैकेट, क्या करें, किधर जाएं? फिर क्या करेंगे, क्या बनेगा? वही सोच रहे हैं आप क्या करें। 2 टाइम रोटी खानी है, 1 टाइम खा रहे हैं, सुबह को नाश्ता नहीं करते, चाय पीते हैं बिल्कुल, 5-6 बजे खाना खा लिया। घर जब आप जागते हैं तो क्या होता है खाने पीने के लिए? खाने में चाय रस। चाय रस। ये नाश्ता कितने में पड़ जाता है अंदाजन? ये भाई चाय कम से कम मेरा मतलब है 60 रुपये का दूध का पैकेट है, ठीक है, पत्ती हो गई, चीनी हो कितने गई। लोग हैं घर में? घर में 3 अफराद हैं। 3 अफराद जी और आपका दूध आ गया 60 का, जी। और पत्ती तो पड़ी है। और पत्ती भाई, पत्ती का भी पैकेट, पाव का पैकेट 300 रुपये का है। हाँ, वो कितने दिन आपका चल जाता है? वो तकरीबन 1 माह चल जाता है, अगर आप 1 मरतबा चाय पिए तो। हाँ ठीक है। 1 पाव का पत्ती का पैकेट हो गया आपका, बिल्कुल इसी तरह, और 60 रुपये का दूध रोज़ का, बिल्कुल इसी है ना? इसी तरह ही है। और ये हाफ केजी आ जाएगा 60 का। नहीं, ये पैकेट वाला दूध पाव आता है भाई, हाफ केजी। आपको ये 120 से भी ऊपर पड़ रहा है? लेकिन वो दूध बिल्कुल फारिग है। अच्छा, उसमें तो पानी वो तो इतना डाल देते 120 हैं का आपको केजी मिल जाता है भाई, उसमें पानी इतना डाल देते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम, वो तो फारिग है ना। इसमें ये है ना, 4 कप चाय बन जाती है, उसमें 2 कप आपने पीनी है।
2 कप मैं पी लूँगा, दो आपके? एक वाइफ। आप तीनों के लिए 2 आपके कप बन जाते हैं? बिल्कुल इसी तरह। ये इकट्ठे ही 2 कप पी जाते हैं या कोई थोड़ा एक डिफरेंस? पी लिया, फिर 2 घंटे बाद एक पी लिया बस। जब मार्केट निकलने लगे हैं फिर पी लिया चाय का कप। आपने चाय पापे कितने खाए साथ? पापे यही 3 खा लिए। 3 पापे खा 10 गए। रुपए का पैकेट था पापे का, अब वो 15 रुपए का हो गया है। कितने पापे हैं उसमें? 4 पापे। हाँ 4 वाला पैकेट, वो जो पूरा एक बंडल सा देते थे। हाँ हाँ, वो 10 रुपए का पैकेट था, 10 का था। 15 रुपए का हो गया। तो पहले 4-5 रुपए का भी था उससे पहले, अब वो कितने का हो गया? 15 15 रुपए। रुपए का। और वो रोज पापे तो आने हैं? बिल्कुल आने हैं। अब 4 पापे, 2 आपके, 2 मेरे, एक भाभी का। 4 पापे नहीं, एक पैकेट में 4 पापे होते हैं। आप कितने, एक ही पैकेट खोला ना? हाँ 2 मैंने खा लिए, 2 वाइफ ने खा लिए। बच्चा कभी नाश्ता कर लेता, कभी नहीं करता। अच्छा, ये रस पे गुजारा हो रहा है? बिल्कुल इसी तरह रस वगैरह पे। तो दोपहर में क्या? बस दोपहर में नहीं, दोपहर अब रात को जाएंगे तो इंशाल्लाह जो अब क्या खाएंगे? वो देखते हैं जो कल क्या खाया था? कल भाई मैंने आलू शोरबे वाले? नहीं भुने हुए। भुने आलू। बिल्कुल इसी तरह। और ये रूटीन में क्या पकता है? भाई अभी तो वो ईद वगैरह गई है, कोई गोश्त इकट्ठा किया था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फ्रिज काम कर रही घर की? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो कल सब्जी बनाई थी। महीने 2 आपने, 1.5 महीना अच्छा निकाल लिया। 2 किधर भाई? कितना हो गया ईद को भला गुजरा टाइम? भाई अभी मेरा ख्याल है आज 1.5 महीना हो गया ना? तकरीबन 1.5 महीना हो गया। भाईजान मैं इसी प्लेनेट पे रहता हूँ। ठीक है ना, तो लेकिन वो रोज़ रोज़ गोश्त थोड़ी खाया जाता है। गोश्त एक दिन खा लिया, फिर 10 दिन बाद खाया, ऐसे ही है रोज एकदम तो इस तरह नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ। आप अब डेली सब्जी वगैरह खाना फिर प्रेफर करते हैं? इसी तरह। लेकिन सब्जी 100 रुपये से नीचे तो कोई है नहीं। कोई भी नहीं है भाई। प्याज वो जो रेडियो वाले देते हैं वो 80 रुपए किलो देते हैं, जो सामने दुकानदार है वो 100 रुपए किलो देता है। अगर 80 रुपए वाले से ले लेंगे ना, वो दुकानदार के पास जाएंगे ना, वो कहेगा भाई नहीं है कुछ सामान, वो घर के सामने जो है उसको पता, वो रेडी वाले से ले लेते हैं। जी ऐसी है। इसी तरह ही है ना अच्छा, तो बड़ी अहम बात है आपने बताई। भाई। वो धनिया वगैरह, धनिया और हरी मिर्चें फ्री देते थे, अब धनिया 20 रुपए का देते हैं इतना सा। ये 9वें 10वें मुहर्रम, क्योंकि उनको पता था ना ये मार्केटें बंद हैं, ठीक है ना, उन्होंने 120 रुपए किलो प्याज दिया। 120 kg हाँ जी प्याज? जी। उनको पता था 9वें 10वें मुहर्रम छुट्टी है, वो मार्केटें बंद है पीछे, तो वो उन्होंने महंगा रख के बेचा। आप अब ज़िंदगी को जब सोचते हैं, आप सारा दिन स्ट्रगल करते हैं, तो इसका तो आपको कोई नतीजा कोई समझ नहीं आता होगा? भाई मेरी बात सुने, देखो आए हुए ना 100 200 500 रुपया रब कहीं ना कहीं से दे देता है, शुक्र है अल्लाह का। अगर घर बैठे रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं। जो कीड़ा है ना, कीड़ा वो भी बाहर निकलेगा। तो ऐसा भी हुआ कि कई दफ़ा कि आपके पास सुबह जब आप उठे हैं तो पापे खाने के पैसे ही नहीं हैं और दूध के भी पैसे नहीं हैं, ऐसा हुआ कभी? कई मरतबा हुआ है भाई। अच्छा, कई मरतबा फिर वो कोई लोहा वगैरह देखते हैं घर में कोई पड़ा हुआ है, उसको बेच दें। स्क्रैप बेच दें भाई, क्या करें फिर? इस कई दफ़ा फिर लोहा मैंने बेचने? बेचा भाई, ये कोई गलत बात नहीं है अपनी चीज। आप यानी कि नाश्ता करने से पहले लोहा बेचने चले गए हैं? हाँ जी, सुबह 7 बजे कबाड़िए की दुकान के ऊपर जाके खड़े हो गए। कबाड़िया तो अभी आंखें वो नहीं वो तकरीबन 7 बजे आए थे या 5 बजे बंद हो जाते आपके एरिया में कबाड़िए टाइम पे आ हाँ जी 7 बजे आए थे। 7 बजे उसकी दुकान पर जाके खड़े हो गए हैं भाई। ये आप मानेंगे नहीं, क्या नाम लेते ना, वो ईद के फ़ौरन बाद ना इतना टेंशन थी घर में। एक ना बड़ी टैंकी पड़ी हुई थी ख़राब। देखो मैं सही बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुई है। ख़राब टैंकी तकरीबन 3 साल से रखी हुई थी, वो मैंने 1700 रुपये की बेची है। पानी वाली टैंकी नहीं होती बड़ी, तकरीबन 150-200 लीटर वाली, वो 1700 की बेच के तो मैंने घर चलाया अपने। ये हालात आ गए। अच्छा जी, तो बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं कि आपको घर की चीज़ें फ़रोख्त करना पड़ जाती है। भाई क्या करें आप, नहीं है हालात। भाई कोई किसी से कहो ना कभी 100 रुपया दे दो, वो कहते भाई नहीं है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं किसी से मांगने का, उसको वापस देने हैं, अल्लाह से मांगे। नहीं तो आप जो भाभी हैं हमारी, जी वो नाराज़ नहीं होती आप पे? नहीं नाराज, अच्छे दिन भी थे, उस वक्त भी साथ ही। आप गुलूकारी करके दिखाते रहते हैं कि वो आप पे नाराज़ ही नहीं होती? नहीं वो नहीं भाई, नहीं नाराज़ होती, अल्लाह का शुक्र है भाई। कैसे किया क्या है भाई? भाई ये प्यार मोहब्बत है ना, उसको पता है ये अगर 500 इसने कमाया ना, इसने मेरी हथेली पे रखा है। अगर इसने 1500 कमाया ना, इसने मेरी हथेली पे रखा है, इसने अपनी पॉकेट में नहीं रखा। मेरा क्या खर्चा है, एक सिगरेट का खर्चा है, मैं
सिगरेट शुरू से पीता था, 8 आने का था, 50 पैसे का था, ठीक है। मैंने 200 रुपए की डब्बी लेके पी है, लेकिन अब मैंने भी छोड़ दिया। मैं कहा नहीं पीना ये पैसे पूरे नहीं कर पा रहे आप? भाई, नहीं है, होता ही नहीं। कहाँ से पिए? 200 रुपए के सिगरेट लेके 24 घंटे में पीने हैं, लेकिन नहीं पी रहे, छोड़ दिया। की डब्बी 90 रुपए की थी, अब 110 रुपए की होगी। आप सिगरेट नोशी भी आपने छोड़ दी, तो ये तो अच्छा किया। भाई सिगरेट, चाय नहीं पियेंगे तो फिर सिगरेट का फायदा कोई नहीं। चाय अगर नहीं होगी, चाय पियेंगे तो फिर सिगरेट भी पीना है। आप मॉर्निंग में फिर पी रहे हैं सिगरेट? पी रहा हूँ, लेकिन वो 90 रुपए पे आ गया हूँ भाई। आपने असल में वो छोड़ दी है ना? जी, वो छोड़ दिया भाई, नहीं अफोर्ड कर रहे, नहीं अफोर्ड कर रहे। वेरी स्ट्रेंज। तो आप बेटा क्या करता है? बेटा बस इसी तरह ही है। ये कितनी एज हो गई, उम्र कितनी हो गई? बेटा मेरा साहब माशाल्लाह कुछ 23 साल का हो गया। 23 पढ़ाया उन्हें? मैट्रिक किया बस। पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया, मैट्रिक किया। क्यों? अपना जीनियस नहीं थे, पढ़ने वाले नहीं थे? नहीं, माशाल्लाह वो पढ़ने वाला था, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर रहा, पढ़ाई छुड़वा दी उसने। अब वो क्या करेंगे? वो मेरे साथ ही होता हार रोड में ही। वो अगर मिसाल है, इधर पठान है ना, उसको बोलूँगा ना ये बोरी लेके जानी, उसने कहना 300 रुपया लूँगा। वज़न है ना, मिसाल 60 किलो वज़न है, वो कि 300 रुपया लूँगा। और बेटे को कहता हूँ बेटा ये उठाओ, उस दुकान पे दे आ, उसको साथ रखा हो। वो तो और हेल्पर फिर काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही, इसी तरह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। ठीक है। काम सर काम आपके सामने ही है। काम हमारा बिजली के साथ है, बिजली ज़रा आती नहीं है। आ जाती है तो फिर घंटा फिर 2 घंटे कोई पता नहीं होता उसका। रिपेयरिंग का काम है हमारा। तो बिजली अभी भी बिजली गई है, तो इसलिए इधर खड़े हैं। नहीं तो ये डॉलर जब स्टेबल थोड़ा हो रहा है, रुपी स्टेबल थोड़ा सा हो रहा है, कुछ थोड़ी बेहतरी आई, तो सर महंगाई का कोई जो हमारा पिछला चैन चल रहा था ना, जो इमरान खान साहब के दौर में चल रहा था, वो फिर भी बेहतर चल रहा था। बिजली जो है ना सही आ रही थी, और हम जो अपना टाइम सही तरह काम करते थे पूरा लगा के। और ये जब ये चैन बदला है, उसके बाद तो बिजली और कोई अफरा तफरी का माहौल है, और जो चीज़ें सारी डबल रेट पे मिल रही हैं, बजाय रियायत होने के। ये उनके दावे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ सीट की लालच में ये आ गए हैं, और आवाम का कोई चक्कर नहीं। आवाम भेड़ बकरी जो मर्जी इनका समझ लें, ना कोई नौकरी है। हमारा जो काम था कोरोना में इतना तबाह हुआ, उसके बाद हमने कहा था कि ये हम मेहनत करके इन्होंने 9 बजे वाला टाइम कर दिया, जिसके बाद बिजली पूरा दिन 1-1 घंटा जा रही थी। उसके बाद 9 बजे का टाइम हो गया, जो दुकान नहीं बंद करता उससे पुलिस आ जाती थी। ये परवेज़ इलाही साहब आए हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा मसला सही है। अभी टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, तो बिजली का वही हिसाब है। अभी भी बिजली गई है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम 2 लाइनें लगवा लें। कि अभी हमारा तकरीबन आया है बिल 16,000 रुपया, और 216-17 यूनिटें चली हैं, और हर बंदे के पास गए हैं। उन्होंने कहा वापरा के पास गए हैं, उन्होंने एंड पे किस्त कर दी है। मैं पता नहीं कितनी जगह पे गया हूँ जिन्होंने बिल ही नहीं जमा किया, कहते किस्त वाला बिल नहीं जमा करते। और इतना रो हार के किस्त कराई है, जो 6,000 रुपये उन्होंने किस्त की है, और किस्तों पे भी पैसे देने हैं, और बिल भी आ जाए अगले महीने। फिर ये हमें रिलीफ दे रहे हैं कि हम पे जुल्म कर रहे हैं, और थोड़ी सी यूनिटें चली हैं जिसका इन्होंने इतना बिल भेज दिया। वापस वाले कहते हैं आपको जमा कराना पड़ेगा, जो मर्जी जाएँ। और ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इनको भी बस अपनी सीट की लालच है। अब इनकी गवर्नमेंट आ गई है, और कोई किसी का नहीं है। अभी इनके आप दफ्तरों में चले जाइए, जो पहले चाय पानी पिलाते थे, वो कहते हैं जी साहब नहीं है, वो इधर गए हैं, वो उधर गए हैं, इनके पास हम बिल लेके गए हैं। उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट ही है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट वाले ने कर दी है। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट वाले वो उनके पास जाए, कहते हैं इन्होंने कर दी है। वो फुटबॉल की तरह आवाम को खिला रहे हैं, और एंड पे फिर गोल करके ये सीट पे आ जाते हैं, और वहाँ वो फुटबॉल ही दरमियान में। ये जो खिलाड़ियाँ माशाल्लाह PDM बनी हुई है, और सारी ये खिलाड़ियाँ आवाम फुटबॉल है बीच में। जिधर इनको करके एंड पे इनका ही गोल हो जाता है, आवाम फिर हार जाती है। आपके नज़दीक कौन सी पार्टी बेहतर है? पार्टी इस टाइम सर कोई भी बेहतर नहीं है, सिर्फ सीट की हद दिक्कत है, मेरिट किसी का भी नहीं है। इमरान खान साहब का अगर उन्होंने कोई मंशूर कहे थे, तो अपने दौर में उन्हें भी कोरोना वगैरह उनके भी हर कोई अपना दुख सुना देता, लेकिन किसी का आवाम का दुख किसी को भी नहीं पता।
कोई दुख जो असल अवाम का दुख है, अगर जो इन्होंने बातें वादे किए थे इस्लामी रियासत ये वो कोई भी हिसाब नहीं है। कभी जो इंसान का बनाया हुआ कानून जो है वो कभी इंसान को इंसाफ नहीं दिलाएगा। जो अल्लाह का कानून है वही इंसान को इंसाफ दिलाएगा। जो इस्लामी कानून है वो इधर लागू नहीं है। कानून जो अंग्रेज़ का कानून चला आ रहा है वही है। अब इधर ये सिस्टम लगाते हैं, ये जो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट उठा लिए, वाल्टन वाले बुला लिए, कारपोरेशन बुला ली कि 1 मिनट का नहीं है। तो इस तरह की गवर्नमेंट फिर चलनी नहीं थी। जो वहाँ पे जुल्म करती है वो गवर्नमेंट चलनी नहीं थी। अगर आपने देख बनाई है ना तो उसको चेक करने के लिए एक बुर्गी चाहिए है। पूरी देख खा के आप कहेंगे इसमें नमक ज़्यादा, एक बुर्गी। इनके 2-3 महीने इतने थे कि एक बुर्गी में हमने देख लिया कि ये कितने अच्छे हैं। नहीं पसंद आया आपको? सर ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन्होंने ये अगर इंसान ही है ना, हम भी पाकिस्तानी हैं। जब ये इमरान खान साहब जा रहे थे उधर इस्लामाबाद और रास्ते में इन्होंने इस तरह का बना दिया कि जैसे कश्मीर की वाम आ गई है और इंडिया की फ़ौज आ गई है, इन पर डंडे मार रही है, आंसू गैस मार रही है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को एक दूसरे को जलसों की इजाज़त और अच्छा पैसेज देना चाहिए कि वो आराम से सर ये जमहूरी अपना राइट इस्तेमाल कर सकें। सर जलसे तो वो करते हैं सिर्फ वो अपना एक आवाम का दिल जीतने के लिए। वो वादे जो करते हैं ना जलसों में वो पूरे नहीं होते। ये बड़ी अहम बात है जी। क्या हाल है आपके? मेरा ठीक, खैर से? अल्लाह का करम, सेहत ठीक? बिल्कुल ठीक। तो डॉलर जब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाता है, रुपया, हमारा महंगाई का कोई नहीं, डॉलर से क्या लेना मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ। वो जब किसी भी बंदे के पास कुछ खरीदने चले जाए ना तो उससे पूछे महंगा क्यों दे रहे हो, तो वो कहता है डॉलर ऊपर चला गया। ये सब जब उसे जाके बताएं कि डॉलर नीचे आ गया तो वो कहता है मेरा डॉलर से क्या ताल्लुक। बहाने हैं। बैंगन जो कोई गरीबी में खाते थे वो 200 रुपये किलो है। कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करना हमारे लिए। ये सब ऐसे ही सब अपने अपने इक़्तिदार के लिए लगे हुए हैं। बिलावल उस दिन कुर्सी पे बैठ के कह रहा था जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। 6 लाख का सोफ़ा, 40,000 का सलवार कमीज़ और चैन से नहीं बैठा हुआ। ये क्या लोग हैं यार, ये हमको परेशान कर रहे हैं। ये मुल्क इनकलाब मांगता है। ये जीने वाली ज़िंदगी है, गंदगी के ढेर, मिलावट वाली चीज़ें, ऊपर बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, नीचे दूध, जैली दूध, बच्चे बीमार। ये क्या है यार? हमारी सुनो, हमें डॉलर नहीं चाहिए, भूख लगी है, खाना चाहिए। और वो पूछो मैं बाबा हूँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। आप क्या करते हैं? मैं लोहे का कारोबार करता हूँ। नहीं तो आप इसी तरह मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त? इसी तरह। ये बड़ी अच्छी आदत है। तो क्या करूँ फिर मैं, ये दुनिया के काम देख देख के पागल हो जाऊँ? ये दुख तो सबके साथ है। नहीं ये बड़ी ब्लेसिंग है माशाल्लाह। मुस्कुराना बड़ी आदत और सुख का संगम है। जो महसूस करता है वो पागल हो जाता है, जो नहीं करता फिर मेरी तरफ उसके बाल काले रहते हैं अभी तक। अगर तुमने भी बाल काले रखने तो हंसते रहा करो। अच्छा तो ये बाल आपके अभी तक ब्लैक है? ब्लैक है। हंस के इतना हंसते हैं? हाँ। तो घर में कोई चीज़ कोई मांग ले तो आप हंसना शुरू कर देते? नहीं, हंसना नहीं शुरू कर लेते, बीवी से डरते हैं। बेगम साहब से? बीवी से डरते हैं। अब वो घर की हीरोइन है और हम विलन हो गए हैं। वो कैसे? वो बच्चे उसके साथ हो गए हैं। तो वो माँ से इतने मुस्कुराहट वाले अब्बा के साथ बच्चे नहीं है? बच्चे प्यार करते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। फिर भी अम्मा के साथ है? लेकिन वो तो बस ऐसा घर में ऐसी तो बात होती रहती है ना। तो आप घर में वैसे ज़्यादा गुस्से वाला कौन है? कोई भी नहीं। भाभी भी हमारी इसी तरह ही? इसी तरह हंसमुख है, बड़ी नेक साले औरत है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो मुझे बताएं कि फिर कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होता? बड़े हुए हैं पहले मतलब कब? जब शादी के बाद 2-3-4 साल बाद जब जवान थे तब लड़ते? रोज लड़ते थे? नहीं, रोज नहीं, कभी कभी। क्यों? रोज कब लड़ते हैं? कोई पता नहीं, बहुत सारी फैमिलीज में रोज लड़ते हैं। बस हो जाती है वैसे ही। नहीं कभी रूट के गई मैं के चले गई? नहीं गई। जान नहीं दिया आपने? तरला ही बड़ा पक्का किया होगा कि नहीं? खुद ही नहीं गई। अच्छा गई नहीं? वो बोला ना बड़ी नेक और साले औरत है। ऐसी औरतें नसीबों आपका जबर बर्दाश्त करती नहीं? हाँ और क्या। यही कह रहे हैं ना बेसिकली? वो नहीं गई कहीं भी? नहीं, कहीं भी नहीं।
प्यार करते बड़ी बड़ी दरवेश रूह हैं आप माशाल्लाह। हैं। हमारी बीवी जो है वो दरवेश है, बड़ी अल्लाह बड़ी उसको खूबसूरत जिंदगी बात है। तंदुरुस्ती दे, हम उसकी इज्जत करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। तो कोई गिफ्ट वगैरह भी देते हैं उन्हें, कोई तोहफा वगैरह? देते हैं, जब पैसे आते हैं, दिहाड़ी लगती है तो उसको 1000-2000 टकाते हैं, वो खुश हो जाती है। उसके बच्चे माशाल्लाह अमीर हैं, वो उसको पैसे देते बच्चे हैं। ठीक कमा रहे हैं आप माशाल्लाह। हाँ, मेरी बेटियों की एकेडमी है। सही पढ़े लिखे हाँ, खानदान सारा माशाल्लाह। मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने उनको पढ़ाया, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। एक ने MBA किया, इसने एक ने M.Com किया। जो बड़ा आपने अपनी औलाद को देखे ना सही ट्रैक पे लाने के लिए सारी ज़िंदगी आपने कोशिश भी की उन्हें। उसके लिए बड़ी जदोजहद की, बड़ी मुश्किलें की। ये आसान काम नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, नहीं, आसान काम नहीं, नामुमकिन में से था, लेकिन जिसको मुमकिन किया आपने कर दिखाया। बहुत सारी ऐसी खानदानों की तरह जिन्होंने अपने बच्चे अफसर बनाए और उसमें मेरी अच्छी बीवी का पोस्टों में ज़्यादा बैठे। हाथ है, मेरी बीवी का ज़्यादा हाथ है, मेरा कम हाथ है। सारी बात है, आपने तो मेहनत करना थी, बाहर महाज संभालना उसका था। ज़्यादा हाथ है। वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, गलत कर रहे हैं वो लोग। वो भी क्या करें, इनकम नहीं है, बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। यहाँ दोहरा तालीम का निज़ाम है, कॉरपोरेशन के स्कूल है गरीबों के लिए, उनके लिए लाहौर ग्रामर है। क्या है, ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको गगन से उतारे। बहुत शुक्रिया आपका। माजी के लाद देख लें जी, क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, शुक्र। खैरियत से हैं? हाँ जी। तो हालात अब क्या देख रहे हैं? हालात तो जी आगे से भी बदतर हो गए हैं, यकीन करें। आप देखें, सुबह से मेरा ख्याल है ये मैंने ना 5000 रुपये की सेल की है। 5000 में किराया भी देना है, बत्ती का बिल भी देना है, हर चीज़ घर का भी खर्चा है। ठीक है जी, इन्होंने क्या तब्दीली लेके आए? किसी चीज़ की तब्दीली है? आप तो लेते रहते हैं इंटरव्यू, हर चीज़ देख लें महंगी है, मुर्गी का रेट देख लें, सब्जियां देख लें, फल देख लें, वो गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता, बिल को खा ही नहीं सकता। और सुबह से मैंने 5000 रुपये की सेल की है, समझिए। 5000 में ये किराया भी देना, घर का खर्चा भी चलाना, हर चीज़ चलाना है जी। इतने परेशान हो गए हैं। बिल देख लें, कहाँ चले गए बिल, लाइट के बिल। मैं खुद वापडा से रिटायर हूँ, मेरी 12000 रुपये पेंशन है, 12200 रुपये। 25 साल मैंने वापडा में नौकरी की है। 2001 में मैं LPR पे आई हूँ। आप देख लो, वज़ीर आज़म साहब ने पेंशन बढ़ाई है 10%, तनख्वाहें बढ़ाई, वो भी वापस ले ली। आटा दोबारा महंगा हो गया? आटा दोबारा महंगा हो गया। अब 1500 रुपये का थैला कह रहे हैं, चक्कियों पे चलो 90 रुपये, 100 रुपये किलो। कुछ लोग 1350 आज बता रहे थे मुझे, अभी जो मैंने आज का रेट पूछा। जो 1100 का था, 1100 वाला 1350 हो गया, तो 20 किलो का ले लो, उसके फिर 200 बढ़ गया। ये तो बहुत मसले मसाल हैं। आप देखो ना, इतनी पार्टियां रल के इमरान खान को उतारा है, ठीक है। वो उसने भी हमें कुछ नहीं दिया, ना इन्होंने देना। आसिफ दरदारी ने जो इनको आगे लगा दिया ना, ये इनको आगे लगाया। आपको ये बातें करते करते जरदारी साहब कैसे याद आ गए? भाई मैं पहले पीपल्स पार्टी में था, मेरे वालिद साहब पीपल पार्टी, पूरा ख़ानदान पीपल्स पार्टी में था। पीछे भी वोट हमने पीपल्स पार्टी को दिया। अब अंदाज़ा लगाए उसने आगे करा है, कौन गंदा हो रहा है? शहबाज शरीफ हो रहा है ना, हमजा शरीफ हो रहा है, वो तो पीछे। जब इलेक्शन होने हैं उसने कहना मैं तो पार्लियामेंट में नहीं बैठा हुआ था, वज़ीर आज़म नून ग्रुप था वो था, हम तो नहीं है। मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं गलत? ये तो सारे आप कहते हैं कि नून लीग इस तरह अभी फर्जी तौर पे जो लग रहा है, फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए, मौजूदा हालात में, क्योंकि डेली बॉल टू बॉल चेंज हो रही हैं चीज़ें तेज़ी से, आप कह रहे हैं कि ये नून ट्रैप हो गई, जो आपका ख्याल है, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अब ये आपने आपको ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो महंगाई पे कंट्रोल कर लें। महंगाई पे कंट्रोल करेंगे तो फिर बल्ले बल्ले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ या गलत है?
महंगाई पे कंट्रोल जो भी करेगा उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले होगी। जो नहीं करेगा वो तो गया, उसका पटाखा पड़ जाएगा। बिल्कुल अवामी ज़बान में हाँ जी बिल्कुल, सादा सा फार्मूला है। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान में यही ट्रेंड चलता है। पाकिस्तान में तो यही है, जो जिसने महंगाई कंट्रोल कर ली हाँ जी, वो गरीब आदमी को रोटी मिलेगी ना, वो उसके गुन गाएगा। पहले इंडियन मुखालफ नारे पे इलेक्शन में लोग जाते थे। हाँ जी, अब इंडिया वाला वजीर आजम साहब आए हैं, इंडिया खुश है, इंडिया खुश है। इमरान खान था, खुश नहीं था। तो अब पीपल्स पार्टी से आप तहरीक इंसाफ में कैसे ये सफ़र कैसे हुआ? मैं तो पीछे भी जो है ना पीपल्स पार्टी को वोट दिया। मैंने खुद वाल्टन रिक्शा चलाता था मैंने उस दिन दिहाड़ी लगाई है 19 रुपए की, 1900 की रिक्शा में। हाँ जी, मैंने उधर तहरीक इंसाफ के साथ मैंने लगाया रिक्शा, सदर से लेके गए वाल्टन, 1900 रुपया दिया मुझे। काफ़ी रिक्शा किया था, 1900 एक रात भी गई, एक दिन भी गया। हलीम खान ने हमारी उधर बड़ी देखभाल की है, उसने खाना दिया, सुबह का नाश्ता दिया, हर चीज़ दी है। ये किस वाक़े की बात कर रहे हैं? ये जो इलेक्शनों में, ये जो 18 में। हाँ जी 18 में इलेक्शन हुए। 18 में आप तहरीक इंसाफ के वर्कर के तौर पे काम करते रहे? नहीं वर्कर को नहीं है, मुझे एक रिक्शा बुक किया था उन्होंने, जो सवारियाँ लेके ना पोलिंग स्टेशन पे लेके फिर उधर से वापस। इलेक्शन की ड्यूटी थी आप? हाँ जी इलेक्शन की ड्यूटी। तो कितने पैसे आपको देते थे? 1900 रुपया दिया था एक दिहाड़ी का। कम नहीं? सब रिक्शे वालों को बस शुक्र अल्लाह का सब। लेकिन सारा दिन आपका खप गया, दिन और रात? सारा दिन। हाँ जी, सुबह 8 बजे से लेके ना आप तो ढोड़ो थक गए होंगे बंदे? थक तो है ना बिल्कुल। कितने बंदे आपने ढोए होंगे अंदाजन? तो सारी दिहाड़ी 4-5 सवारियाँ 6 टोटल बताएं मुझे। मेरा ख्याल है कोई 500-600 तो मैंने सवारी ढोई होगी, कभी इस पोलिंग स्टेशन पे, कभी इधर। हलीम खान की बेगम एक स्टेशन पे 600 बंदा भी उस चक्कर का आपको 100 रुपया दे हाँ जी, तो कितना कमाते हैं आप? काफ़ी कम कमा लेते। 1900 रुपया। ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि बड़ा आपने 1900 दिया था मैं। और वो आप 1 मिनट स्टे भी नहीं कर सकते? नहीं, ये स्टे मिली हमें। कितनी देर? हमने सुबह हलीम खान ने नाश्ता दिया हमें, अच्छा, दोपहर का खाना दिया है जी, फिर उसके बाद हम घर। खान साहब उस वक्त थे तहरीक इंसाफ के साथ? हाँ जी, वो तरीके आप इकट्ठे नहीं रहे ना? हाँ जी। इस पे क्या तबसरा होगा? बस ये जी खान साहब की भी थोड़ी सी गलती है उसमें। देखें जी, अलीम खान ने भी पैसे लगाए हैं, जंगीर खान ने भी पैसे लगाए हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब की गलती है इसमें? हाँ जी, इसमें गलती इमरान खान साहब की है। क्यों वज़ीर आला बनना उनको बनाना चाहिए था। अलीम खान साहब को वज़ीर आला बना देते? हाँ जी बनाते, कभी ये हालात ना होते ऐसे। थोड़ी सी गलती खान साहब से भी हुई है। ये आप भी देखते हैं भाई, उसने जितने अलीम खान ने पैसे लगाए ना लाहौर में, हम तो रिक्शा चलाते थे, पूरा लाहौर घूमते थे, जितने बैनर झंडे उसने पूरे लाहौर में लगाए उसने। उसमें थोड़ी सी खान साहब से गलती हुई है, इनको बनाते वज़ीर आला। हाँ जी, आज ये वक्त ना देखना पड़ता उसको।